आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे कश्मीर में गोलीबारी हमको देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों है हम बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में इस समय मतलब पूरे देश में इलेक्शन चल रहे हैं और अभी अनंतनाग में वोटिंग होने वाली है 25 मई को। और वोटिंग से पहले जो है यहाँ पे हमको गोलीबारी देखने को मिली। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में अभी वोटिंग हुई थी, ठीक है। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हमको देखने को मिला, लगभग 39%। अब आप बोलेंगे सर बस, अबे 39% भी बहुत ज्यादा है। श्रीनगर में इससे पहले 40% के करीब 1996 में इतना टर्नआउट हमको देखने को मिला था। और उससे पहले 2009 में 11% के आसपास, 2014 में 25% के आसपास, 2019 में तो बहुत ही कम था, 14% के आसपास। तो आप ये समझो कि अभी हाईएस्ट वोटर टर्नआउट 1996 से हमको 38% देखने को मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो कश्मीर है, मैं ये मानता हूं, देखिए 370 यहां के, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 हट गया इसलिए हम वोट करेंगे। ये बेकार है यार, ये आपको अवेयर होना पड़ेगा। यू नीड टू बी अवेयर। मैं इसमें किसी से भी बहस कर सकता हूं, किसी से भी। आप ये समझिए कि मैंने बहुत, मतलब जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, सबसे ज्यादा मैंने 370 के बारे में ही पढ़ा है। मुझे लगता था ये क्यों ही डाला गया है, क्यों हमारे कश्मीर को। ऑलरेडी ये 370 तो वैसे ही एलियनेशन का भाव देता है। क्या ये पुल है, ये ब्रिज है, ये तो बल्कि अलग करता है। ब्रिज तो अब बना है ना। अब मैं यहां पे किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो सरकार अभी भी भाई सोनम वांगचुक जो है वो लगे हुए लद्दाख। लेकिन यहां पे 370 को तो होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये, क्या आप कश्मीर कश्मीर कर रहे हो। आपने पहली बार ही कश्मीर को अलग कर दिया। हमारे कश्मीर हमारे भाई बहन हैं, इतने अच्छे लोग हैं, वो आपको जोड़ के रखना चाहिए था। ये अगर नहीं होता तो आज कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया होता। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो एक समय लर्निंग सेंटर हुआ करता था ना, इसी के कारण जो है वो बहुत दिक्कत, क्योंकि लोगों को पता चला ना कि अरे ये तो वैसे ही एलियनेशन है। भारत के तो पास तीन ही चीज है, और जब ऐसा होता है तो दूसरे लोग पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे। और यही हुआ। अलगाववादियों ने कश्मीरियों को तो आगे बढ़ने नहीं दिया। उनके बेटे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। युवाओं के हाथ में थमा दी बंदूक, ग्रेनेड, जाओ मारो सबको। तो ये कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, बेकार चीज थी एकदम। तो 370 जो है आर्टिकल, आप ये समझिए कि हटने के बाद इलेक्शन हुआ है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इस समय जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए सरकार को, ठीक है। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बोला है, लेकिन आप इसको फुल स्टेटहुड दे और लद्दाख को 6th शेड्यूल दे, वो बेस्ट रहेगा, बेस्ट। पब्लिक बहुत खुश हो जाएगी और ये करना भी चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। पर अब जो है देखेंगे, अभी तो यूनियन टेरिटरी ही है, इलेक्शन जल्द से जल्द, लेकिन अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब लोकसभा इलेक्शन में श्रीनगर में बहुत लोगों ने वोटिंग की है, काफी लोगों ने वोटिंग की, और इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। धीमे धीमे चीजें और सुधरेंगी, ठीक है। अभी जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो और अच्छा होगा, बढ़िया होगा। कश्मीर में जो मतलब पूरी हिंसा ही 1987 में जो चुनाव हुए थे, 1987 में चुनाव हुए थे, उसी की वजह से हिंसा हुई। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी अनंतनाग, अब तो अनंतनाग राजौरी रीनेम किया गया है, 25 मई को जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहां पे आतंकवादी ने एक लोकल पॉलिटिशियन को गोली मार दी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक टूरिस्ट कपल जो कि जयपुर से था, उसको गोली मार दी। ये दो सेपरेट इंसिडेंट जो है वो हमको देखने को मिले हैं साउथ कश्मीर अनंतनाग में 18 मई को। यहां पे जो टूरिस्ट कपल है, दे वर शॉट, और हालांकि अभी मतलब किसी का हाथों हाथ नहीं हुआ है, लेकिन एक सरपंच को भी गोली मारी है। तो आप ये समझिए कि अब अनंतनाग होते पहलगांव सबसे बहुत ही खूबसूरत है वो। चंदनवाड़ी हो गया, आरू वैली हो गया, बेताब वैली हो गया, बहुत खूबसूरत है। तो यहां पे ये घटना हमको देखने को मिली है। बोला है कि अनंतनाग के यामनार एरिया में एक लेडी और उसके हस्बैंड को गोली मारी गई। देखिए, टूरिज्म कश्मीर में 350% से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और अब हर कोई कश्मीर में आ रहा है, और अगर ऐसे टूरिस्ट पे हमला होगा ना तो ये बहुत ही डरावने वाला है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, टूरिस्ट पे कभी कोई हमला नहीं करता, कभी भी कोई हमला नहीं करता है। इतनी मिलिटेंट्स को भी समझ होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा होता है ना तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। पुलिस ने जो विक्टिम्स है उनका नाम है फरहा और तबरेज, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और बोला कि सिक्योरिटी ने फिर पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। एक और मिलिटेंट अटैक हुआ दोस्तों,
उसमें एजाज अहमद शेख जो शोपियां हारपुरा एरिया के सरपंच थे, उनको गोली मार दी गई। अब ये बताते हैं कि सरपंच जो है वो बीजेपी से एसोसिएटेड था। तो अनंतनाग और शोपियां दोनों ही एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। देखिए मिलिटेंट्स भी जो ये कर रहे हैं ना, एक एक करके साफ होंगे। मैं तो कश्मीरियों से ये बोलता हूं, जो भी थोड़े बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो तो बिल्कुल पीछे हट जाए। इसका आपको गोली ही मिलेगी और कुछ होगा नहीं, तो समझना पड़ेगा आपको। तो पॉलिटिकल पार्टी जितने भी पॉलिटिकल, जैसे महबूबा मुफ्ती ने जो लोकसभा इलेक्शन अनंतनाग राजौरी सीट से कंटेस्ट कर रही हैं, उन्होंने ट्विटर पे बोला है कि ये बहुत ही दुखद है, जो टूरिस्ट को इंजुरीज हुई है ये बहुत ही गलत, और जो सरपंच को मारा गया है बहुत गलत है, और ये जो इसी वजह से जो साउथ में इलेक्शन है वो डिलेड हो जाएंगे। और इसमें कोई इट्स अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न। यहाँ पे जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर काफ़ी जो चिंता है वो जाहिर की है कि ये बहुत ही गलत हुआ है। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबको आना चाहिए, और हम सबको सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए कि हारमनी, पीस एंड हारमनी जो है वो घाटी में बनी रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बीजेपी ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है। लेकिन बात ये है कि ये शूटिंग हुई क्यों, ठीक है। मेन इलेक्शन, ठीक है, जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हलचल तेज करने की कोशिश की गई है, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है, ठीक है। दूसरा अगेन वही पैनिक क्रिएट करने की यहाँ पे बारी है। तीसरा पाकिस्तान एंगल। आपको पता है कि इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भयानक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कितने ही लोगों को मारा गया। मुझे तो मतलब जो मेरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं कुछ, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो वीडियोस देखते हैं, उन्होंने वीडियोस भेजी, उन्होंने कहा कि सर ये क्या हो रहा है। मैं तो मतलब दिल दहल गया मेरा देख के। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो पीओके में कितने लोगों को मारा गया है, और प्रोटेस्ट हुआ है मल्टीपल लेवल पे। 70 लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया गया, ऐसा बोला। 3 लोग मारे गए हैं, बट अनगिनत हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भयानक प्रोटेस्ट इस समय चल रहे हैं, अलग ही लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ये चिंताजनक है। और भारत तो भाई अमित शाह ने बोली कि अब तो बात पीओके पे ही होगी, तो थोड़ा वेट करिए, पीओके अपने आप ही भारत में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, वो बर्लिन वॉल का जो हश्र हुआ था, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का तो हाथ होता ही होता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है ना। तो वो तो पैनिक करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, बट फिर भी डरना नहीं है। सारी कम्युनिटीज़ को साथ में आना है, कश्मीर को वही बनाना है जो बहुत पहले हुआ करता था, लर्निंग सेंटर पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता था। और ये हम सब साथ आके ही कर पाएंगे। एक वर्ल्ड लेवल, मतलब आप समझ सकते हैं ना, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, उससे शानदार हमको कश्मीर को बनाना है। बहुत जल्द वंदे भारत चल जाएगी तो कश्मीर फिर पूरे देश से कनेक्ट हो जाएगा। अभी भी कनेक्टेड है पर ट्रेन से नहीं। एक बार ट्रेन चल गई तो खेल ख़त्म ही है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बाकी अभी लाइव सेशन में 1 बजे लेने वाला हूँ, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है, ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।